साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने सबसे ज्यादा तरक्की 21वीं सदी में ही की है। इससे हमें बहुत कुछ फायदे भी हुए हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहे हैं। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिस तरीके से इंसान आगे बढ़ चुका है, जिस तरीके से इंसान ने परमाणु ऊर्जा का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको बताना चाहूंगा कि परमाणु एनर्जी जो होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, उसकी वजह से होता है रेडिएशन। और रेडिएशन की वजह से जो इंसान के शरीर पर और जानवरों के ऊपर दुष्परिणाम आते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको वही दिखाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक शेर को, जो कि एक माउंटेन लायन है, यानी कि पहाड़ों में रहने वाला शेर है। उसके अंदर अजीबोगरीब चीज ये देखी गई कि उसके डबल दांत उग आए थे, और जो डबल दांत उग रहे थे वो मुंह के अंदर नहीं उग रहे थे, बल्कि उसके सर के ऊपर उग रहे थे। हालांकि ये जो शेर था ये आइडाहो नाम की एक जगह पर मिला था, लेकिन साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये जो वजह है इसके डबल दांत उगने की, यानी कि इसके सर के ऊपर दांत उगने की, ये फुकुशिमा न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से हो सकता है, जो जगह यहाँ से बहुत दूर है। क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफी कुछ दिमाग लगा लिया था, रिसर्च कर ली थी, उन्हें फिर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि भला किसी भी जानवर के सर के ऊपर दांत कैसे उग सकते हैं। तो जो उनके पास ऑप्शन बच रहा था वो यही था कि ये हो सकता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ऐसा हुआ हो। जिस शिकारी ने इस लायन का, यानी कि शेर का शिकार किया था, वो भी इसे देखने के बाद काफी डर गया था। साइंटिस्ट ने इसका जिम्मेदार रेडिएशन को इसलिए ठहराया था क्योंकि जापान में जब ये घटना हुई थी तब जापान के कई जानवरों में इस टाइप की स्थिति देखने को मिली थी। तब ये अंदाजा लगाया गया कि जब भी रेडिएशन होता है और रेडिएशन फैलता है तो वो हवा के जरिए सारी दूर फैल सकता है, इवन पूरी धरती के ऊपर, पूरे ग्लोब के ऊपर भी वो फैल सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि कुत्ते होते ही इतने क्यूट हैं। लोग उन्हें पालते हैं, इवन बच्चे भी उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन जिस कुत्ते की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है डॉबी, और अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज देखी है तो उसमें डॉबी नाम का कैरेक्टर आपको याद होगा। इस कुत्ते को डॉबी नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग था। आप ध्यान से देखिए, आपको क्या अजीब लग रहा है। जी हाँ, इसे देखकर कोई भी बोल सकता है कि ये दरअसल कुत्ता है ही नहीं, एक्चुअल में ये कुत्ता है, लेकिन इसकी नाक ऐसी है जैसे कि ये किसी हाथी की सूंड हो। हालांकि ये कुत्ता अर्जेंटीना में पैदा हुआ था, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये बोलना था कि किसी पेस्टिसाइड की वजह से इसके अंदर ये डिफेक्ट आ गया है, जबकि रिसर्चर्स ये मानते हैं कि हो सकता है ये न्यूक्लियर रेडिएशन का ही रिजल्ट है। और फिर से नाम लिया गया जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर रेडिएशन का। यहाँ तक कि इस कुत्ते को देखने के बाद कुछ लोग जो अंधविश्वास को मानते हैं, उन्होंने कहा कि ये बच्चा एक डेविल है, यानी कि ये शैतान का बच्चा है, इसको मार देना चाहिए। इंसानों में एक बीमारी होती है जिसको एलिफेंटाइटिस या फिर हाथी पांव की बीमारी भी कहते हैं। यहाँ पर जो आदमी हम देख रहे हैं ये उसी बीमारी से ग्रसित है। एक हादसा हुआ था जिसका नाम था चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हादसा हुआ था, जिसकी वजह से रेडिएशन दूर दूर फैला था। और ये जो फोटो है ये उसी के बाद का बताया जाता है, यानी कि ये आदमी उस हादसे का एक विक्टिम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं रेडिएशन की वजह से इसके पैर कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। क्योंकि जब भी रेडिएशन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो जो हमारे सेल्स होते हैं वो उसको बहुत तेजी से बढ़ाता है, और यही रीजन है कि इसके जो पैर के सेल्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। और आज ये देखने में बहुत अजीब लगता है। हो सकता है कि आगे चलकर इसको और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। रेडिएशन एक इतनी ज्यादा खतरनाक चीज होती है कि अगर इंसान पैदा नहीं हुआ है तो वो पैदा होने से पहले ही उसको अपना शिकार बना लेती है। और कई बार बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको देखकर हम डर जाते हैं। रेडिएशन की वजह से कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होता, तो किसी का कान कटा होता है। ये जो बच्चा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चेरनोबिल हादसे के बाद पैदा हुआ था, यानी कि इसकी माँ को रेडिएशन लग गया था। आप देख सकते हैं इसका सर कितना ज्यादा बड़ा है। इसका सर उसी रेडिएशन की वजह से बढ़ गया है, यानी कि जो इसके सर के सेल्स हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, मानो ऐसा लगता है अभी अभी इसका सर फटने ही वाला है। यहाँ तक कि रेडिएशन की वजह से जो हमारे दिमाग में फ्लूइड होता है, यानी कि लिक्विड होता है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस बच्चे के बारे में यही बताया गया कि इसके दिमाग का जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेडिएशन के कितने ज्यादा दुष्परिणाम हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक कि रेडिएशन एक इतनी ज्यादा खतरनाक चीज होती है कि अगर आज किसी जानवर को या इंसान को वो लग गई तो आगे चलकर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी उसके डिफेक्ट देखे जा सकते हैं। ऐसा ही हादसा जापान में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जापान में जो तितलियां हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुकी हैं। क्योंकि जब से ये रेडिएशन के कांटेक्ट में आई थी तब से जो भी आगे नस्लें पैदा हो रही हैं तितलियों की, यानी कि बटरफ्लाई की, उनके पर बहुत ज्यादा छोटे निकल रहे हैं।
और आप यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकते हैं एक तितली नॉर्मल तितली है और दूसरी तितली वो तितली है जो रेडिएशन की वजह से म्यूटेट हो चुकी है। हालांकि तितलियों का ये बुरा हाल हो चुका है, उनकी जनरेशन यानी कि उनकी पीढ़ियां खराब हो चुकी हैं। इवन मैंने यहाँ तक कि ये भी सुना है कि जापान में आज भी बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेडिएशन। लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट का ये बोलना है कि तितलियों की जो प्रजाति है उसकी कंपैरिजन में इंसान की जो इम्यूनिटी है और जो जीन्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इतना ज्यादा इसका प्रभाव नहीं देखा जा रहा। लेकिन फिर भी खतरनाक तो यह है। अब हम नजर डालते हैं कजाकिस्तान के ऊपर। कजाकिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर बॉम्ब मारा था। तब से लेकर आज तक उनकी भी कई पीढ़ियां यानी कि जो लोग उस टाइम अफेक्ट हुए थे उसके रेडिएशन से, कई पीढ़ियां आज तक इसी तरीके से पैदा हो रही हैं जैसे कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो। आज वहां पर तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन अब भी तीसरी पीढ़ी में भी वो चीजें देखी जा रही हैं। अब इस आदमी से मिलिए, इसका नाम है बेरेक सुजुका, जो कि कजाकिस्तान में रहता है और इसकी दादी के टाइम पे यह हादसा हुआ था। लेकिन आज इसके अंदर ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जो ये किसी को शायद बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप इस बंदे के ऊपर नजर डालेंगे तो इसका चेहरा तो समझ में ही नहीं आता। ना तो इसकी आंख दिखती है, ना नाक दिखती है और ना ही इसका मुंह नजर आता है। कजाकिस्तान में ही एक लड़की और है जो रेडिएशन का शिकार बनी है, और ये जो लड़की है पैदाइशी, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानती। ये जस्ट एक पुतले की तरह रहती है, ना ये बोलती है ना सूंघती है। इसको कोई खाना खिला देता है अपने हाथ से, ये खा लेती है। कोई उठाकर कहीं बिठा देता है तो बैठ जाती है। आपने कार्टून्स के अंदर देखा होगा कि कई मछलियों की 3 आंखें दिखाई जाती हैं। दरअसल इस टाइप की मछली असली में पाई गई है। दरअसल बात है 2011 की, जबकि अर्जेंटीना में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में ये मछली देखी गई थी। एक स्पेनिश वेबसाइट है जिसका नाम है इन्फोबे, उसने इस पावर प्लांट के ऊपर इल्जाम लगाया था कि जो इनका गर्म पानी होता है ये समंदर के पानी में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहां के जो जानवर हैं इस तरीके के पैदा हो रहे हैं। और उस 3 आंखों वाली मछली के पीछे भी रेडिएशन का ही हाथ है, क्योंकि जब इस मछली की जांच की गई तो इस मछली के शरीर में रेडियो एक्टिव पार्टिकल पाए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेडिएशन किस तरीके से हमारे शरीर पर भी प्रभाव डाल रहा होगा। जो आज मोबाइल के टावर्स हैं, हम यहाँ पर मैं खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी मेरे आसपास रेडिएशन हो रहा है। बहरहाल बताना चाहूंगा कि इस मछली के मिलने के बाद में इस पावर प्लांट के आसपास जो लोग रहते हैं वो काफी टेंशन में आ गए हैं। उनको ये फिक्र हो गई है कि आज इस मछली के साथ ये चीज हुई है, कल को हमारे साथ भी हो सकती है। अब जो जानवर हम देखने वाले हैं वो दरअसल एक खरगोश है। ये खरगोश लिस्ट में इसलिए आया है क्योंकि इसके दोनों कान ही नहीं है, और हम जानते हैं कि खरगोश के कान तो उसकी शान होते हैं। इस खरगोश का नाम है न्यूक्लियर बनी, और ये खरगोश फुकुशिमा फैसिलिटी के पास ही पैदा हुआ था। शायद कई लोग इसे देखकर ये सोच सकते हैं कि ये कौन सा जानवर है, कई लोग शायद इसे गिनी पिग भी समझ सकते हैं। लेकिन आप एक बार फिर से अंदाजा लगा लीजिए कि रेडिएशन की वजह से पैदा होने से पहले ही इस बच्चे में ये चीज हो गई थी, तो यकीनन कहीं ना कहीं ये हम इंसानों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। जब फुकुशिमा में ब्लास्ट हुआ था तब वहां की अथॉरिटीज ने, गवर्नमेंट ने यह अनाउंसमेंट किया था कि सब लोग अपने घरों में रहें, टैप वाटर यानी कि नल का पानी ना पिएं, और काफी दिनों तक उन्होंने उस एरिया को ऑब्जर्व भी किया था। लेकिन जिसको भी रेडिएशन का असर होना था उस पर तो हो चुका था। अब एक बार फिर से हम आते हैं चेरनोबिल हादसे के ऊपर। वहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जब ब्लास्ट हुआ था और वहां पर जो हादसा हुआ था, उसके बाद से अब तक कई बच्चे गंजे पैदा हो रहे हैं। एक नहीं बल्कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर पर 2-3 बाल हैं या फिर बाल ही नहीं है। उनका सर बिल्कुल ऐसा नजर आता है जो किसी 40-50 साल के आदमी का होता है, जबकि उसके बाल झड़ जाते हैं। इसके पीछे भी जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने रेडिएशन को ही जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी आईब्रोज और आईलैशेस भी नहीं है। हालांकि इन बच्चों के बेचारे माँ बाप इनके इलाज में लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल शायद हो सके कि इनके बाल आ जाएं। लेकिन रेडिएशन की वजह से ऐसा हुआ है, पैदाइशी ये लोग ऐसे हैं, तो ये होना मुश्किल है। लिस्ट में अब नाम आता है हाइपरडोंटिया का। हाइपरडोंटिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान के दांत बहुत ज्यादा मात्रा में उगने लगते हैं। हम सब जानते हैं ज्यादातर लोगों के 32 दांत ही होते हैं, लेकिन इस बीमारी के अंदर जगह जगह से मुंह में दांत निकलने लगते हैं। अभी तक साइंटिस्ट इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं जान पाए हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, जबकि बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये बीमारी भी रेडिएशन की वजह से ही हो रही है। ये बहुत ही ज्यादा भयानक कंडीशन है, हम देख सकते हैं, देखने में ही हमें डर लगने लग जाता है। और आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी बंदे को ये बीमारी होती है उसको खाना खाते टाइम बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो आशा करते हैं कि हम हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा स्वच्छ बना लें। मुझे तो डर लग रहा है कि 5G भी आने वाला है, रेडिएशन और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल भी लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर देना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।